तारीख है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक जो दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था अपने जमाने का। एक ऐसा जहाज जिसने लग्जरियस के मामले में 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दिया था। इसमें बैठे हैं कुल 2200 लोग जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे हैं अपने बेहतर जिंदगी की तलाश में, क्योंकि ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था 269 मीटर का। इसे बनाया था व्हाइट स्टार कंपनी ने। इसे बनाने की कॉस्ट लगभग $7.5 बिलियन आई थी, यानी आज की तारीख में लगभग 400 मिलियन। और जहाज को अंदर से देखा जाए तो इसकी फैसिलिटी और डेकोरेशन कमाल के थे। स्टील ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनल, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकान, एक जिम और स्विमिंग पूल और कई सारी लग्जरियस थिंग इसमें थी। और जिस तरह से इसे बनाया गया था, इसे कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने पहले सफर पे निकलने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 में इसे पहली आइस वार्निंग मिली, यानी जिस अटलांटिक ओशन से वो तैरकर अमेरिका की ओर जा रहा है वहाँ पे बहुत सी आइसबर्ग्स मौजूद है। लेकिन इतनी सारी आइसबर्ग होने के बाद भी टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम नहीं की। वो तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ता रहा। और 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को उसे और 7 वार्निंग मिलती है। लेकिन कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू मेंबर्स टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते। लगातार 40-50 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ते रहते हैं। और धीरे धीरे शाम होने लगती है और टेम्परेचर डाउन होने लगता है। लेकिन इस रात की सबसे खास बात यह है कि इस दिन मून नहीं निकला था, यानी जहाज को आगे देखने के लिए विजिबिलिटी काफी कम थी और जहाज तेजी से आगे बढ़ते रहता है। लेकिन ठीक 11:39 पे जो ऑफिसर लुकआउट पॉइंट पे बैठा था उसे सामने एक बड़ा आइसबर्ग दिखता है और वो 3 बार घंटी बजाकर चिल्ला के नीचे वाले ऑफिसर शिप को जल्द से जल्द लेफ्ट साइड में मोड़ दो। और सारे ऑफिसर शिप को मोड़ने के लिए पूरी अपनी जान लगा देते हैं। लेकिन इतने बड़े शिप को टर्न होने के लिए काफी समय लगता है। और ठीक 11:40 पे टाइटैनिक राइट साइड से आइसबर्ग से टकरा जाता है। और वो बर्फ का पहाड़ भी कोई छोटा मोटा नहीं था, लगभग फुटबॉल के ग्राउंड इतना बड़ा था और उसका वजन 1.5 मिलियन टन था। और टाइटैनिक अपने राइट साइड से जाकर आइसबर्ग से टकरा गया और बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। और लगभग 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग से टकराते रहा, जिससे जहाज का काफी नुकसान हो गया। तब कैप्टन और उसके क्रू मेंबर्स पहुंचे जहाज को देखने के लिए कि इसे कितना नुकसान हुआ है। और तब देखा तो इन्हें लगा कि ये जहाज तब डूब जाएगा। लेकिन जिस कंपनी ने इसे बनाया था उसने इसे अनसिंकेबल कहा गया था, यानी कभी ना डूबने वाला। लेकिन ये डूब कैसे गया, आइए आगे देखते हैं। उससे पहले एक लाइक कर देना। तो देखो, इसमें 16 कंपार्टमेंट बनाए गए थे। अगर सामने के 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर गया तो जहाज तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन जहाज के राइट साइड से टकराने से 5 से 6 कंपार्टमेंट में डैमेज हो गया, जिससे इन कंपार्टमेंट में पानी भरते चला गया। अगर 4 कंपार्टमेंट पानी से भरते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डेंट इतना बड़ा था जिससे 6 कंपार्टमेंट पानी से भर गए। फिर टकराव के 20 मिनट बाद लगभग 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया अपने क्रू मेंबर्स को कि रेडियो सिग्नल भेजो कि आसपास कोई शिप होगा तो हमारी हेल्प के लिए जल्द से जल्द आ जाएगा। फिर लगातार 20 मिनट तक कोशिश करने के बाद RMS कार्पेटर नामक जहाज ने सिग्नल ट्रैक कर लिया था और वो टाइटैनिक की हेल्प करने के लिए निकल चुके थे। लेकिन प्रॉब्लम इतनी थी कि वो पूरे 107 किलोमीटर दूर थे। मतलब जहाज अपनी टॉप स्पीड पे भी चलता तो उसे लगभग 3.5 घंटे लग जाते टाइटैनिक तक पहुंचते। फिर उसके बाद कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि सारे पैसेंजर को सावधानी से लाइफ बोट में बिठा के नीचे उतारा जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। जब पहली लाइफ बोट उतारी गई जिसमें 65 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, उसमें मात्र 28 लोग ही गए। लोगों ने रियलाइज किया कि ये जहाज जब डूब सकता है, जब तक बहुत लेट हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी, क्योंकि कंपनी ने इसे अनसिंकेबल माना गया था, यानी कभी ना डूबने वाला। इसमें बस 20 ही लाइफ बोट रखी गई थी। जब उसके 2 टुकड़े हुए, उसके साथ ही कुल 1200 लोग उसके साथ पानी में चले गए। और जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। फिर लगभग 4 बजे RMS कार्पेटिया नामक जहाज जब वो पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ लाइफ बोट के लोगों को ही बचा पाए। फिर लगभग 70 साल बीतने के बाद 1985 में इसे ढूंढा गया। अटलांटिक ओशन के लगभग 4 किलोमीटर नीचे इसके 2 टुकड़े पाए गए। दोनों एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर थे। और आज भी 113 साल बीत जाने के बाद भी ये लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो ब्रिटेनिक पर आने वाली है।